तुलसीदास जी भगवान के नाम की वंदना करते हैं। तो नाम महिमा बंदऊ नाम राम रघुवर नाम राम रख, बार बार राम करना है। क्यों करना है? र जो है क्या है? अग्नि है। और र में क्या लगा है? एक आ की मात्रा लगी है, रा। वो क्या है? वो सूर्य है। जो म है वो चंद्रमा है। जब हम राम कहते हैं तो क्या होता है? र कहने से अग्नि प्रकट होती है, हमारे पाप जल जाते हैं। ठीक है। और जो आ की मात्रा है सूर्य है। सूर्य ज्ञान है, हमें ज्ञान मिल जाता है। ठीक है। और म कहने से चंद्रमा है, हमें शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। इसीलिए राम बंदऊ नाम राम राम जी का नाम राम राम राम। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि माया से मुक्ति मिल जाए ना। सबसे अच्छा उपाय है 1 घंटा आप टाइम निकालिए और राम राम कहिए। 6 महीने बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि ये संसार दूसरा है, ये शरीर दूसरी है और मैं दूसरा हूँ। आपको अपने आप अनुभव, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल सवेरे अब कहेंगे राम का ही नाम लेंगे तो नहीं, चाहे जिसका नाम। भगवान के कितने नाम हैं? लोग कहते हैं 1000 है। 1000 नाम नहीं, हजारों नाम। 1000 मतलब एक ही 1000, और हजारों का मतलब कई हजार। तो भगवान का नाम जो है, जो हजारों है ना, ये क्या है? शास्त्र में कहा गया ये नाव है। कोई भी नाव में बैठिए, आपको उस पार जाना ही जाना है, पहुंच जाएंगे। लेकिन एक नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बिना नाम का सहारा लिए हो ही नहीं सकता। बड़ी कभी पूजा बैठे, सभी लोग बैठे, आप जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वभावाभ्यन्तरः शुचि। तो जल छिड़कते हैं। ठीक है। तो जल छिड़कने से कोई नहीं पवित्र होता है। ध्यान दीजिएगा, मंत्र पर ध्यान दीजिएगा। जल छिड़कने से नहीं पवित्र होता है। पवित्र कैसे होता है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, भगवान की याद करने से बाह्य मतलब बाहरी और आंतरिक, बाहर और भीतर दोनों तरफ शुद्धि हो जाती है। तो कैसे होता है? भगवान के नाम लेने से। वो जो मंत्र बोलते हैं पंडित जी, उसका मतलब होता है यह स्मरेत पुंडरी। स्मरेत मतलब याद करना। भगवान को याद करने से बाहर और अंदर दोनों शुद्धि हो। उसमें जल का है ही नहीं। जल तो परंपरा हो गई है, जल छिड़कना। तो भगवान का नाम ही मुख्य है। अच्छा, दूसरा मंत्र क्या होता है? संकल्प। संकल्प करते हैं पंडित जी, भाई अपनी मन की बात कहिए, क्यों पूजा। उसमें सबसे पहले क्या आता है? ओम विष्णु विष्णु विष्णु। वो भी भगवान का नाम है ना। तो संकल्प भी होता है भगवान के नाम से ही होता है। अच्छा, जब पूजा पूरी हो जाती है, जब बड़े यज्ञ होते हैं, जो बड़े यज्ञ में भाग लिए वो जानते होंगे, सबसे अंत में क्या कहा जाता है? सबसे अंत में कहा जाता है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो हर पूजा में शुरू से लेके अंत तक भगवान के नाम का ही महत्व है। इसलिए नाम सबसे बड़ा भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। तब बंदऊ नाम राम रघुवर
का अग्नि है, सूर्य है और चंद्रमा है। और राम कहते हैं, राम कहने से क्या होता है, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए और शिव हो गए। कहा इसमें कहा राम में ब्रह्मा विष्णु है, कहा विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर भगवान। कहा एक बार राम कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों का नाम हो गया। कैसे हुआ, र से क्या होता है, रमापति विष्णु, और अ की मात्रा लगी है ना, अकारो ब्रह्म, जो अ की मात्रा है वो ब्रह्मा जी हो गए। और म मतलब महेश, महेश्वर भगवान। तब विधि हरि माया काशी में महामंत्र जो ही जपत महेश। शंकर भगवान क्या करते हैं, राम 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 राम। अच्छा, शंकर भगवान कितने अच्छे हैं, हम आप घबरा जाएंगे शंकर भगवान का अगर हमारा जीवन शंकर भगवान की तरह हो। भाई जिसकी पत्नी आग में कूद करके प्राण दे दी हो, ठीक है, सबसे बड़ा दुख न। और शंकर भगवान सती को कितना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर भगवान ने संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट अब नहीं, अब सती से भेंट नहीं होगी। लेकिन सती से कहा नहीं। भक्तों ने पूछा, माता जी को आपने नहीं बताया? कहा नहीं। कहा मैं कह दूंगा तो सती को बहुत दुख होगा, सती जी बहुत दुखी हो जाएंगे। सती को दुख न लगे इसलिए अपना संकल्प भी नहीं कहा सती से। और जिसको इतना प्रेम करते हैं वो अग्नि में कूद के अपने प्राण त्याग दे तो जीवन तो बिगड़ गया ना, घर तो बर्बाद हो गया ना। लेकिन शंकर भगवान ने क्या किया, जब घर बिगड़ गया तो शंकर भगवान राम 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 करने लगे, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, फिर पार्वती से विवाह हुआ। जब पार्वती से विवाह हुआ तब भी राम 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 करने लगे। तो जीवन में दुख आया तो राम राम किया और जिंदगी में सुख आया तो राम राम किया, राम नाम नहीं छोड़ा उन्होंने। महामंत्र जो काशी में कहा जाता है कोई शरीर छोड़े तो भगवान आकर के धीरे से राम राम उसके कान में बोलते हैं, कहते हैं तू मुक्त हो जा। और ऐसा नहीं कि शास्त्र में लिखा इसलिए हम बता रहे हैं, हमने संतों से सुना, उन्होंने भगवान को देखा कि जो काशी में शरीर छोड़ता है शंकर भगवान घूमते रहते हैं। अच्छा, इसने सांस रोक दी अपनी, आज जाके कान में राम राम कहते, राम राम। और उनके पुत्र गणेश जी की कथा आप जानते हैं। अच्छा, गणेश जी के जीवन से क्या सीखना है, हम बड़े जल्दी घबरा जाते हैं, ठीक है, ये काम कैसे होगा और कैसे होगा। सब देवता फैसला किए, भाई निर्णय हुआ कि जो संसार की परिक्रमा करके आएगा, ठीक है, उसी की पहले पूजा होगी। सब लोग किसी के पास, तो कुछ बड़े बड़े सवारी थी, सब चल दिए। अब गणेश जी चूहे पर बैठ के चल दिए। लोगों ने मजाक उड़ाया कि महाराज किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास हवाई जहाज है, किसी के पास मोर है, आपके पास तो चूहा है, आप कैसे जाएंगे। कहा देखो, हारना जीतना अलग बात है,
लेकिन कोशिश तो करना चाहिए ना। तो ऐसे हमको भी सोचना चाहिए, तुरंत नहीं हार मान लेना चाहिए। हारना जीतना दूसरी बात है, वो तो भगवान के हाथ है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहा कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए ना। लोगों ने कहा ठीक, मैं अपने चूहे पर बैठ मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मैं ही जीत जाऊं। कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। एक गणेश जी बताते, जब आगे बढ़े तो क्या हुआ, नारद जी आ रहे थे। अब नारद जी को केवल गणेश जी ने देखा ऐसी बात नहीं है, सब ने देखा। इंद्र ने देखा तो सिर घुमा लिया कि अब नारद जी हैं, अगर देखूंगा तो एरावत हाथी से उतरना पड़ेगा, फिर पैर छूना पड़ेगा, फिर आशीर्वाद देंगे, हो सकता है कथा सुनाने लगे तो देरी हो जाएगी, भाग गए। नारद जी को देखा तक नहीं। कार्तिकेय ने वही किया कि नारद जी आए हैं, अब इनको फिर से प्रणाम करना पड़ेगा और फिर मोर से उतरना पड़ेगा, वो भी आगे बढ़ गए। और नारद जी चूहे पर बैठे, अरे गणेश जी चूहे पर बैठे थे। नारद जी को जब देखा तो उतर गए और प्रणाम किया। कहा महाराज प्रणाम, बड़ा अच्छा शुभ हुआ कि मैं जा रहा था घूमने, आपके दर्शन हो। कहा अरे नारद जी ने कहा गणेश जी जल्दी करिए, चूहा पर बैठिए, आपका चूहा धीरे धीरे चलता, आप हार जाओगे। फिर भी गणेश जी ने कहा हार जाऊंगा कोई बात नहीं, कम से कम संत का दर्शन तो हो गया, जितना हारना तो दूसरी बात है, आपका दर्शन हो गया, फिर धीरे धीरे चलता हूं, जितने मंदिर मिलेंगे मैं दर्शन करते हुए जाऊंगा। और हम आप क्या करते हैं, हम आप तो घबरा जाते हैं, जल्दी करो पहुंचना है। तो कहा, तब नारद जी ने कहा अच्छा, कहा ये बताइए कहाँ जा रहे हैं। कहा दुनिया की परिक्रमा करनी है। कहा दुनिया कहाँ से पैदा हुई है। कहा भगवान के नाम से। तो कहा तब क्यों जा रहे हैं दुनिया के परिक्रमा। अरे भगवान का नाम लिख लीजिए राम, और परिक्रमा कर लिए, दुनिया की परिक्रमा हो गई, अब क्या, जाओ वापस। अच्छा हम आप होते तो बहस करते। नारद जी ने क्या कहा, गुरुदेव आप जो कह रहे तो ठीक है, लीजिए राम नाम लिखा, परिक्रमा करके वापस हो गए। शंकर भगवान ने पूछा परिक्रमा हो गई। कहा महाराज ये बताइए पिताजी आप राम नाम जपते हैं। कहा राम नाम का महत्व बताइए। कहा राम नाम से दुनिया प्रकट हुई है। कहा जब राम नाम से दुनिया प्रकट हुई है तो लीजिए मैं राम राम लिखता हूँ और परिक्रमा कर लेता हूँ, परिक्रमा हो गई। अब बताइए भगवान कुछ बोल पाएंगे। शंकर भगवान कहे गणेश जी आप जीत गए। तो नारद जी भी गणेश जी भी कैसे पूजे गए, राम नाम से। महिमा जासो जान गणराय, गणेश जी हो गए, वाल्मीकि जी कौन है। पहले खदिख्त नहीं लिखा जाता, कोई लिख नहीं पाता था। हाँ कवि हैं। कैसे कवि हैं, दुनिया के सबसे पहले कवि वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले खदिख्त या गीत या श्लोक वाल्मीकि जी ने लिखा। अच्छा वाल्मीकि जी का जीवन कैसा था, दिन भर करते थे मारो 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 मारो, लूटो 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 लूटो। जब गुरुदेव मिले तो पूछ दिया, तो कहा क्या करूं, सारी कहानी आप जानते हो, उसमें नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ना है। तो कहा राम राम करो। तो जिंदगी भर जिसने मारो मारो किया तो उसके सुधरा तो बस मरा 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 निकला। तो क्या जाओ राम राम नहीं कह पाओ, मरे मरा कहो। नारद जी से लोगों ने पूछा महाराज आप उनको मरा मरा सिखा दिए, पागल हो। धान बोए है कोई। अच्छा हाँ, धान पहले लगता है तो आप छींटते हैं ना, जब छींटते हैं तो सब धान सीधे तो नहीं पड़ता है, कभी उल्टा पड़ जाता है, कभी ऐसे पड़ जाता है, लेकिन जमता सब है ना। तो भगवान का नाम चाहे उल्टा बो दीजिए चाहे सीधा बो दीजिए, अपने जीवन में जमेगा जरूर, भूलिए मत। चाहे जैसे लीजिए लेकिन लीजिए जरूर भगवान का नाम, एकदम भगवान का नाम लीजिए।
तो जानी यादी कवि नाम, तो जान याद, सॉरी तो उन्होंने जाना कि राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन बोल नहीं पाए महाराज, उल्टा बोले, उल्टा भी अब बो दिया, और जब बो दिया तो भी पेड़ जम गया और फिर शुद्ध हो गए, और कैसा हुए, वाल्मीकि भय ब्रह्म। इतनी बड़ी महत्ता हो गई उनके। पार्वती जी के जीवन की एक घटना है। पार्वती जी ने कहा कि मैं देखो, जब तक 1000 बार 1000 नाम भगवान राम का जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। ये नियम था पार्वती जी का। पार्वती जी का और शंकर भगवान को थोड़ा जल्दी थी जाने के लिए। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जल्दी करो, जल्दी तो जलपान कराओ, मुझे जल्दी जाना है। कहा रुकिए रुकिए, पहले मैं 1000 नाम तो जप लूं। कहा बहुत देरी लगेगी तुम्हारे नाम जपने में। कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा राम राम कहो। पार्वती जी ने एक बार राम राम कहा, बस हो गया 1000 बार जप हो गया। सहस नाम सुन शंकर भगवान प्रसन्न कर, राम राम करो ना, 1000 बार हो गया, एक बार कहो राम राम। पार्वती जी ने राम राम कहा और फिर पार्वती जी शंकर भगवान के साथ बैठ के उस दिन से बस राम राम करने लगी, राम राम करने लगी। और शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहा तुम सारे संसार की औरतों का गहना बना दिया, सबसे महान बना दिया। और शंकर भगवान के जीवन में क्या हुआ? अच्छा, कोई शंकर भगवान कौन है? राम जी के बाप हैं, ठीक है। राम जी कहते हैं मेरे पिताजी हैं आप, और राम जी बार बार जाते हैं शंकर भगवान के पास भीख मांगने। अब कहेंगे भीख मांगना तो बड़ा छोटा, हाँ यही शब्द कहा, जाहि बियाहु शैलजय मोहियह मांगन देव। राम जी ने कहा शंकर भगवान मैं भीख मांगता हूँ आपसे, मुझे भिक्षा दीजिए। मेरे बाप राम जी के बाप शंकर भगवान। तो अच्छा, बहुत बढ़िया मित्र हो या हम ही किसी के मित्र हो और कहे आओ भैया जरा आज जहर पीना है तुमको, पिएंगे? कोई है पीने के लिए तैयार? नहीं, सब भाग जाएंगे। हमारे शंकर भगवान कैसे हैं? राम जी ने कहा, शंकर भगवान कहा क्या है महाराज? कहे दुनिया जल रही है। कहा कैसे जल रही? कहा ये समुद्र से जहर निकला है। तो कहे क्या करना? कहा पी लो। उन्होंने सोचा, उठाया और पी लिया, एकदम पी लिया, कुछ सवाल नहीं किया महाराज मरूंगा कि जीऊंगा। आप कह रहे तो ये भी ठीक है, चलो। नाम प्रभाव गान शिवनी को मरे आज तक? नहीं मरे, नहीं ना मरे, कुछ नहीं हुआ ना। बस जहर पिया और फिर राम राम कह लिया, कहा बस सब जहर खत्म। देखिए राम राम कहेंगे ना, दुनिया की सारी जलन खत्म हो, एकदम खत्म हो जाएगी। केवल कहिए, जरूर राम राम कहिए। और इतना कहिए, मैंने संत की जिंदगी पढ़ा था। गंगा सागर आप में से कोई गया है? कलकत्ते के पास गए होंगे। गंगा सागर नहीं, अच्छा।
जाइएगा तो देखिएगा, आज भी वहाँ बहुत बड़ी सुविधा नहीं है। गंगा सागर आप जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर है, हॉस्पिटल, वहाँ एक मंदिर है, उसमें एक पुजारी बाबा रहते थे। पुजारी बाबा के पेट में बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि उनका मन किया बस चाकू लेके बस पेट फाड़ दिया रात में, इतना दर्द हुआ उनको। उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई। तो बड़ी चिंतित हुए, रात में सोचे किसी को जगाए, सोचे जगाऊंगा तो कलकत्ता शहर तो बड़ा दूर है, ले जाते मैं रास्ते में मर जाऊंगा, तो जगाने का भी कोई फायदा नहीं है, तो किसी को उठाया भी नहीं उन्होंने। अब वो छटपटा रहे थे, उनके मन में पता नहीं कहां से आया, कहा राम नाम एक औषधि है, कहा भगवान का नाम औषधि है। कहा जैसे ही मैंने सोचा मन में कि भगवान के नाम जब औषधि है, बीमारी की दवा है, तो राम राम करता हूं। कहे राम राम किया, आज तक पेट में दर्द नहीं है। ये उन्होंने खुद बताया, खुद मुझसे कहा कि मैंने राम नाम कहा, ये सोच करके राम नाम एक औषधि। कहा बस उनसे सारी पीड़ा खत्म हो गई। कहे आज तक बीमारी नहीं हुई, आज तक बीमारी नहीं हुई। तो ये भगवान के, शंकर भगवान भी जानते हैं कि राम नाम लेने के बाद जो है फिर कोई जहर असर नहीं करता। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। स्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हम लोग क्या है, साल हैं। साल मतलब धान। धान को अगर पानी न मिले तो आप सब जानते हैं क्या हालत होती है, धान सूख जाता है। और पानी कब बरसता है, जब सावन और भादों का महीना आता है, तब पानी बरसता है। हम लोग भक्त हैं, अगर सावन और भादों का महीना नहीं आएगा हम भक्तों के जीवन में, तो हम सूख जाएंगे। तो भक्तों के लिए सावन और भादों का महीना क्या है, रा सावन है और म भादो है। अगर राम राम कहते रहेंगे तो कृपा की बरसात होती रहेगी, फिर हम जीवन में कभी नहीं सूखेंगे। आखर मधुर मनोहर दो, अच्छा है कि लोक लाभ पर लोक निबाहु। राम राम कहिए, इस जीवन में जो हम लोग जी रहे हैं सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। एक बार जप करके तो देखिए, और मेरी बात का विश्वास मत करिए, तमाम संतों ने कहा है कि भगवान का नाम लीजिए सारा दुख खत्म हो जाए। कोई ऐसा दुख है ही नहीं जो न खत्म हो संसार में, और कोई ऐसा पाप नहीं है जो भगवान का नाम लेने से खत्म न हो। पंडित जी आप बड़ा बढ़िया दवाई बता रहे हैं। हमारे एक कलकत्ते के एक भक्त है राम प्रसाद, ठीक, तो राम प्रसाद बहुत काली माँ के भक्त थे, दिन भर काली माँ काली माँ काली माँ करते थे, और ढेर सारे खदीत लिखे हैं। कलकत्ते में जाइए, भगत राम प्रसाद का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। उनके जीवन की घटना है, एक ही बच्चे थे अपने माँ बाप के, पिताजी गुजर गए, माँ कहती थी कि बेटा अब तुम ही हो तो कुछ कमा के लाते तो हम माँ बेटे कुछ खाते। उन्होंने कहा माता जी काली माँ कहने से छुट्टी नहीं मिलती, मैं क्या कमाऊं। कहो जाओ जल्दी जाओ। कलकत्ते आए, एक सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। सेठ ने का काम दिया उनको कि एक कॉपी है, रजिस्टर है, जितनी गाड़ी हमारे घर के अंदर आए उसको नंबर लिखना, और बेचारे बैठ के नंबर लिखते। एक महीना बीत गया, सेठ ने बुलाया, कहा कितनी गाड़ी आई, कहा महाराज रजिस्टर में लिखा है। रजिस्टर दिए सेठ को, वो क्या लिखे थे, जय काली माँ जय काली माँ। जितनी गाड़ी आती बस जय काली माँ जय काली माँ।
सेठ ने कहा नौकरी तुमसे नहीं, तुम घर जाओ और तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। घर गए तो माँ ने कहा, माँ से कहे माँ सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। कहा क्या हुआ बेटा? कहे रजिस्टर दिए थे गाड़ी का नंबर लिखने के लिए, जब गाड़ी अंदर आती थी तो मुझे माँ काली दिखाई पड़ती थी, मैं लिख देता था जय काली माँ। बताए कोई नौकर रखेगा? कोई नहीं रखेगा ना। अब वो दोनों माँ बेटे बैठ कर रो रहे, अब क्या खाएंगे, मुझसे कुछ लिखा नहीं जाता। तब से सेठ का नौकर आया। सेठ का नौकर आया और कहा कि सेठ ने मुझे भेजा। कहा किस लिए भेजा? शायद अब इतना काम मैंने बिगाड़ दिया, शायद कुछ जुर्माना देंगे सेठ। कहा नहीं जुर्माना नहीं देंगे सेठ। सेठ ने कहा तुम घर पर रहना, हर महीने तुम्हारी तनख्वाह आएगी, जय माँ काली यही लिखना। जीवन भर वो राम प्रसाद ने जय माँ काली यही लिखा। और 60 रुपया उस समय बहुत बड़ा था। 60 रुपए मतलब आधा पैसे में 1 किलो घी मिलता था, और आजकल 1200 रुपए का 1 किलो घी है भारत में। तब आधा पैसे में 1 किलो घी मिलता था। उस समय 60 रुपए की उनकी पेंशन, जब तक ये जिंदा रहेंगे कंपनी से इनको 60 रुपया जो है हर महीना मिलेगा। और इनका काम है घर पर रह के जय माँ काली लिखना।